बढ़ते अपराध को रोकने के लिए छात्र छात्राओं को किया जागरूक। अपराध पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए डीआईजी जे रविंद्र गौड़ ने रेंज के सभी थानों में सक्रिय साइबर सेल को सुदृढ़ करने का आदेश जारी किया है और इसके लिए टीम का गठन भी किया गया है, जिसकी निगरानी रेंज के जिलों की मदद और मॉनिटरिंग गोरखपुर साइबर टीम करेगी। डीआईजी ने पुलिस वालों को स्कूल, कॉलेज, गांव, कस्बों में जाकर लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने का भी निर्देश दिया है। डीआईजी के दिए गए निर्देश पर गोरखपुर साइबर टीम ने स्कूल, कॉलेज और गांव, कस्बों में लोगों को जागरूक कर रही है और आज गोरखपुर जिले की साइबर थाने की टीम जिले के सेंट एड्यूस कॉलेज में जाकर बढ़ते अपराध के प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक किया। उनको साइबर से बचने के कई तरीके भी बताए, जिसमें अनजान लोगों से दूरी बनाना, किसी से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करना, अपना लोकेशन फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर न करना, ऐसी विभिन्न तरीके की जानकारी दी। इस मामले में लोगों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष टुडे और मैं हूं कृष्णा। इस समय गोरखपुर के सेंट एड्यूस डिग्री कॉलेज में आप जैसा देख सकते हैं साइबर जागरूकता अभियान साइबर थाने के सिपाहियों द्वारा और वहां के प्रभारियों द्वारा चलाया जा रहा है और इस डिग्री कॉलेज में बच्चों को समझाया जा रहा है कि आप फेसबुक से, व्हाट्सएप से या ट्विटर के माध्यम से आप कहीं से भी कैसे साइबर ठगी से बच सकते हैं और अपने आप को बचाया जा सकता है। उस बारे में हम बात करते हैं साइबर थाने की जो यहाँ महिला कांस्टेबल लोग हैं जो बच्चों को समझा रही हैं, उनसे बात करते हैं कि वो बच्चों को कैसे जागरूक कर रही हैं। मैडम, आप बच्चों को कैसे जागरूक कर रही हैं और क्या बच्चों को आप लोग बता रही हैं? सर, बच्चों को ये बताया जा रहा है कि ये लोग स्मार्ट तो हैं, पर स्मार्ट के साथ साथ जागरूक भी होना जरूरी है। सर, साइबर क्राइम आजकल हमारे यहाँ समाज में बहुत बढ़ रहा है और खास करके लड़कियों के साथ फेसबुक, इंस्टा सब वायरल हो रहा, फोटोज। अब बैंक फ्रॉडिंग भी हो रहा है सर। इसकी जानकारी के लिए हम लोग यहाँ सेंट एड्यूस डिग्री कॉलेज में आए हैं सर। इन लोगों को जानकारी भी दिया गया, ये लोग थोड़ा जागरूक भी हुए हैं और आगे हम इन्हें जागरूक करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। मैडम, जो ये आप लोगों का अभियान चल रहा है तो क्या ये लगभग सारे डिग्री कॉलेजों में आप लोग जा रहे हैं धीरे धीरे करके, या अभी शुरुआत कर रहे हैं, स्पेशली यहाँ पे आए हैं आप लोग? नहीं सर, हमारा प्रोग्राम तो 7-8 जगह हो चुका है। अभी एमपी पॉलिटेक्निक में हुआ है, अभी हमारे जितने कोचिंग सेंटर है सर वहाँ प्रोग्राम हुए हैं, कुछ स्कूल कॉलेज में हुआ है सर। अभी हम लोग के प्रोग्राम होंगे, अभी तो सेंट एड्यूस डिग्री कॉलेज में आया सर, और भी प्रोग्राम होंगे। जैसे हमारे यहाँ हर बुधवार को तो हमारे यहाँ डीजीपी के आदेश है कि हर बुधवार को साइबर अवेयरनेस करिए सर। अवेयरनेस हम करेंगे सर, जागरूक करेंगे तभी क्राइम बच सकता है। वैसे अगर जागरूक नहीं होंगे तो डेली आते रहेंगे, हम उन्हें जागरूक करें, 10 लोग को वो जागरूक करेंगे सर, इसलिए इन लोगों को बताना जरूरी है सर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका कहना है कि हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। आइए हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो लोग कितनी जागरूक हैं और कितनी जागरूक नहीं हैं और क्या सेफ्टी कर रही हैं। आप अपना नाम बताइए और किस क्लास में हैं आप, और जो आपको ये आज बताया गया महिला साइबर थाने के द्वारा, इससे आप लोगों को क्या सीख मिली और क्या आप लोग बचाव के लिए क्या आप लोग करिएगा? मेरा नाम दिव्या तिवारी है, मैं LLB 3rd ईयर की छात्रा हूँ और आज साइबर सेल का जो ये अवेयरनेस फैलाया गया, इससे हम लोग ये सीखे हैं कि कैसे मतलब वुमेन्स पे जो क्राइम होते हैं कंप्यूटर से या फिर रिलेटेड, उसके बारे में बताया गया। फिशिंग क्या होता है इसके बारे में बताया गया और कैसे लोग एक दूसरे का फेक अकाउंट बना के लड़कियों का उन्हें ब्लैकमेल करते, स्टॉकिंग करते, सबके बारे में उनको अवेयर किया गया। बहुत जानकारी मिली इससे हम लोग को। आपको क्या लगता है कि आप संतुष्ट हैं जो आज आपको बताया गया? आप लोग संतुष्ट हैं और आगे फ्यूचर में उसका ध्यान देंगी आप लोग? हाँ, हम लोग संतुष्ट हैं। आज इतनी सारी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई कि इतना पता चला कि हम लोग को मॉडर्न तरीके से रहना है, बट उस चीज़ को हमको कितना स्मार्टली तरीके से यूज़ करना है कि हम खुद सेफ रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अपने आप को भी सेफ रखें। यहाँ हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए और जो आप ये बताया गया आज आप लोगों को, तो इसके बारे में आप लोग कितना तैयारी किए और कैसे आप लोग अपने आप को सेफ करेंगे? सर, मेरा नाम अमित तिवारी है, मैं LLB 1st ईयर का छात्र हूँ। जैसा कि ये साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसमें ये बताया गया कि वेरियस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और जैसे कि आप जान सकते हैं कि आजकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है और ATM से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जो एक तरह से डिजिटल फ्रॉड है। और इसके माध्यम से यही बताया गया कि आप लोग डिजिटल फ्रॉड से बचिए और दूसरों को भी बचाइए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना है कि ये डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, इसको जितना बेहतरीन हम लोग समझेंगे और बचेंगे। मीनाक्षी जॉन है,
मैं हेड ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हूँ। मैं लॉ फाइनल ईयर वालों को साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी कोर्स पढ़ाती हूँ, इसी में स्पेशलाइज्ड हूँ मैं। तो आज का जो अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है वो मेनली ये कि बच्चे जो हैं वो जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं उनसे अलर्ट हों, उनसे अवेयर हों और ये जानें कि इनके जो हमारे डेली यूज़ में कैसे हम अलर्ट हो सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया से हम कैसे अलर्ट हों, फ़ोन पे कितने क्राइम्स हो रहे हैं, तो जितने भी प्रिकॉशंस एंड टिप्स हैं तो ये साइबर सेल द्वारा दिए गए हैं, तो इससे बच्चों को फ़ायदा हो। मेरा नाम जेके लाल है, मैं सेंट एंड्रूज कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ और आज का कार्यक्रम जिसके बारे में आप जानकारी लेने आए हैं, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने साइबर क्राइम की गोरखपुर की टीम को बुलाया था अपने यहाँ के बच्चों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ LLB की भी पढ़ाई होती है और उसमें साइबर क्राइम एक स्पेशल पेपर भी है। तो लॉ के साथ साथ हमारे यहाँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में इसके डिप्लोमा क्लासेस भी चलते हैं। तो हम लोग चाहते थे कि बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में अवेयर किया जाए। तो थियोरेटिकल नॉलेज तो हम लोग दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हमने SSP साहब से बात किया था। तो यहाँ जो साइबर क्राइम थाना है वहाँ के इंचार्ज और वहाँ की पूरी टीम आई हुई थी और आज बच्चों को उन्होंने जागरूक किया। और साथ ही साथ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था बच्चों में जो इंक्विजिटिवनेस थी, जो बच्चों में इतनी जानकारी हासिल करने की इच्छा थी, इतने क्वेश्चन आंसर हुए, वो काफ़ी रुचिकर रहा और बच्चों ने भरपूर बढ़ चढ़ के इस पे हिस्सा लिया। तबस्सुम निष्पक्ष टुडे ब्यूरो रिपोर्ट।